जैसे धरती के अंदर पानी है, अब पानी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कुआं खोदना पड़ेगा, निकाल कर पियो। ऐसे ही ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन वो कर्मों में ढका हुआ है, और जितना जितना प्रकट होता जाता है उतना उतना हमारा ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता जाता है। ये पूरा तो कभी भी नहीं ढका जाता है, एक लब्ध्याक्षर तो ये खुला ही रहता है, लेकिन इसके क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ और प्रयास चाहिए। बंधुओं, एक दीपक जला हुआ है और 100 दीपक बुझे हुए हैं। कौन सा दीपक काम का है? अरे बोलिए ना, कौन सा दीपक काम का है? जला हुआ दीपक। और 100 दीपक बुझे हुए रखे हैं, किसी काम के नहीं, मगर दीपक तो है ना, उनके अंदर रोशनी होने की संभावना तो है ना, उनके अंदर दीपक को जलने की संभावना तो है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक जला हुआ दीपक यदि वहाँ पर है तो 100 बुझे हुए दीपक में रोशनी भर सकता है। बस यही काम यहाँ पर होना है। जिनका ज्ञान का दीपक जल गया है वे सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी के में प्रकाश ज़्यादा है, किसी में प्रकाश कम है तो सबके पास में। यहाँ बुझा हुआ दीपक एक भी नहीं है, यहाँ तो हैं तो सारे जले हुए दीपक, मगर प्रकाश की जो कम ज़्यादा है, तो जो जिनके पास प्रकाश थोड़ा ज़्यादा है और जिनके पास प्रकाश थोड़ा कम है, वो उनके माध्यम से अपने रोशनी को बढ़ाएंगे, अपने प्रकाश को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। और इसीलिए ये शास्त्रीय परिषद का शिविर लगाया गया है। शिविर तो बहुत तरह के लगते हैं। अब तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, अब तो बाढ़ आ गई शिविरों की। कहीं वो भोजन का शिविर लगता है, उसको क्या व्यंजन बनाने का शिविर लगता है, कहीं मेहंदी सिखाने का शिविर लगता है, कहीं डांस का शिविर लगता है, हैं? और कितनी तरह की कलाएं होती हैं। आजकल तो सब कहीं ना कहीं बिजी होंगे, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने का जो शिविर है वो इस केशवराय पाटन में लगाया जा रहा है। और हमारे जैन समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय शास्त्रीय परिषद, जिसमें कितने 500 करीब 500 विद्वान हैं, और उन विद्वानों के द्वारा जो इनके प्रमुख विद्वान हैं उनके द्वारा, और जो विद्वान आए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनके लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। कितने साल पुरानी संस्था है? 120 साल पुरानी संस्था है। अरे तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा भी 20-30 साल पहले बनी होगी। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये इतनी पुरानी संस्था है। 120 साल पुरानी संस्था और 121 साल पुराना मुरैना का विद्यालय है। मतलब दोनों का उद्भव करीब करीब समकालीन है। तो मेरा भाव है कि जो ये शास्त्रीय परिषद है वो अब इस मुरैना के विद्यालय को गोद ले और इसका संरक्षण, जैसा मैं तो कर ही रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, जो भी बात होगी मैं तो हुई और कर भी रही हूँ और हो भी रहा है, लेकिन आपके माध्यम से इन विद्वानों को, इन बच्चों को विद्वान कैसे बनाया जाए, उसमें कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए, यदि ये शास्त्रीय परिषद इस कार्य को करेगी तो और भी अच्छा रहेगा। और समकालीन संस्था है, दायित्व तो आपका है। क्या दायित्व तो आपका है, आपको जरूर संभालना होगा बंधुओं। और इसके अध्यक्ष हमारे पंडित श्रेयांश जी, जो आज
हमारे देश के जाने माने विद्वानों में जिनका नंबर आता है, प्रमुख विद्वानों में, जब भी कोई प्रमुख विद्वानों में नाम लिया जाता तो हमारे पंडित श्रेयांश जी का नाम सबसे आगे आता है और वे इस परिषद के अध्यक्ष हैं। मंत्री हमारे विनोद जी, वो भी हमारे समाज में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और कह दिया जाए, अच्छा मंत्री हमारे महामंत्री हमारे जय निशांत जी, और इनका तो परिचय कुछ विशेष ही है। कहते हैं कि भाई कभी कभी कोई अपने कारण से और कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी, बोले हमारी 5 पीढ़ी से ये दुकान चल रही है, हमारी 4 पीढ़ी से ये दुकान चल रही है। तो हमारे पंडित गुलाब चंद जी पुष्प, जो हमारे जैन समाज के प्रमुख विद्वान थे, उनके सुपुत्र भी हैं और आज के प्रमुख विद्वान भी हैं और इस शास्त्रीय परिषद के आप महामंत्री भी हैं। और आपके माध्यम से भी मेरे ख्याल से सैकड़ों पंच कल्याणक तो हो गए होंगे, 150 पंच कल्याणक हो, 200 पंच कल्याणक आपके निर्देशन में, आपके प्रमुख सानिध्य में हो चुके हैं। तो एक बार आप लोग ताली तो बजाते जाएं। और हमारे कोषाध्यक्ष हैं पंडित जी, क्या हैं आप विनोद जी संयुक्त मंत्री हैं। क्या बात है, क्या बात है, हैं जोड़ने वाले सारे, सबको गोंद कहते हैं ना, गोंद फेविकॉल, ये इस संस्था के फेविकॉल हैं जो सबको जोड़ के रखते हैं, सबको मिला कर के रखते हैं और सबको अपने समय समय पर सूचना देते रहते हैं। और आप भी समाज में जाने माने व्यक्तित्व के धनी हैं। एक बार आपका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। थोड़ा सा बढ़ाओ। और कोषाध्यक्ष हमारे सुकुमाल जी हैं, लेकिन वो गर्मी हो रही है ना, तो उनका नाम ही सुकुमाल है, तो शायद इसलिए नहीं आ पाए होंगे। वो आ रहे हैं आज? अच्छा, सुकुमाल नहीं है फिर तो। अच्छे दृढ़ निश्चयी है, बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, ज्ञान, अब ज्ञान की कीमत समझ लो। सबसे पहले ज्ञान क्या करता है? गर्मी हो रही है, प्यास लगी है, पानी पियो, कैसा लगता है? अरे बोलिए ना, अमृत लगता है। गर्मी में पानी कैसा लगता है? अमृत लगता है, जान आ गई। प्यास लगती है तो लगता है जान निकल गई, और जब पानी पीते हैं तो लगता है जान वापस आ गई। पानी इतना अच्छा लगता है, तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है ना। अच्छा, शांति मिलती है क्या? भाई अभी पानी पिया, घंटे भर बाद फिर पानी पिया, 2 घंटे बाद फिर। ये तो अभी पियो अभी खाली, अभी पियो खाली, ये कभी भरने वाला घड़ा नहीं है। बाहर के जैसे घड़े हैं वो खाली हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें खाली कर देते तो हम भरे नहीं हैं, हम भी खाली रहते हैं, हम भी भरते नहीं हैं, अतृप्त रहते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कितनी देर की संतुष्टि? 1 मिनट की, 2 मिनट की, फिर दूसरे काम में लगे, पता चला सुख गया। यदि कोई दुख आ गया तो वो सुख भी गया। इसी तरह से आप भोजन करते हो, भूख लगती है, भोजन करो तो कितना अच्छा लगता। भाई जल्दी लाओ, 12 बज गए, अब बहुत भूख लग रही है, जल्दी थाली लेके आओ, अब चैन नहीं पड़ रही है, जल्दी लेके आओ। और खाना खाते तो बड़ा अच्छा, जल्दी 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 अंदर जाता है, स्पीड से अंदर जाता है, बहुत भूख लगी है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कितनी देर ये रहेगा तुम्हारे पेट में? शाम तक फिर खाली हो जाएगा, फिर दोबारा चाहिए, है ना। अच्छा, आपने नए कपड़े सिलवाए, नए कपड़े पहने, कितने दिन तक अच्छा लगेगा? 1 आध दिन अच्छा लगेगा, 2 बार अच्छा लगेगा, नए हैं, अच्छी फीलिंग आएगी। उसके बाद फिर वो भी पुराने हो जाते हैं। आभूषण, ज्वेलरी बनवा के लाते हो, चैन खरीद के लाते हो, है ना, हार खरीद के लाते हो, सोने की अंगूठी खरीद कर लाते हो, पहनने के बाद कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। लगता कोई देख तो ले, कोई पूछते लो कि तुमने ये चैन कब बनवाई, तुमने ये हार कब बनवाया। ऐसा मन में लगता है, सुख महसूस होता है ना। ये सुख महसूस कब तक हो रहा है?
जब तक जीव बाहर से जुड़ा हुआ है तब तक इन सब वस्तुओं में संतुष्टि मिल रही है, सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन जब यही जीव खुद से जुड़ता है तो इसे संतुष्टि मिलती है ज्ञान में, इसे संतुष्टि मिलती है ध्यान में। संसार में इतने लोग हैं, कितने लोग आपको संतुष्ट नजर आते हैं, उनके पास कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा शरीर है, परिवार है, पोता है, बेटे हैं, बहू है, सब कुछ है, फिर भी कहते माता जी मन सा नहीं लगता है। बहुत आते हैं माता जी मन सा नहीं लगता है, कहीं भी जाओ बस जी सा नहीं लगता है। भाई क्या कमी है आपके पास? कमी तो कोई नहीं है, मगर मन सा नहीं लगता है। ये क्यों नहीं लग रहा ये मन? कोठी बन गई, थोड़ी देर की संतुष्टि मिली, खत्म। अच्छे कपड़े मिल गए, थोड़ी देर की संतुष्टि मिली, खत्म। अच्छा भोजन मिल गया, थोड़ी देर की संतुष्टि मिली, खत्म। अब ये मन क्या मांग रहा है? ये आत्मा क्या मांग रही है? ये जीव क्या मांग रहा है? क्योंकि आत्मा का भोजन है ज्ञान। तुमने मोह को भोजन तो करा दिया, तुमने शरीर को भोजन तो करा दिया, तुमने मन को भोजन तो करा दिया, लेकिन आत्मा अभी भूखी है और इस आत्मा का भोजन है ज्ञान। और जब आत्मा को भोजन मिलेगा तो ऐसा संतुष्ट रहेगा कि बाहर का भोजन ना भी मिले तो क्रोध नहीं आएगा, बाहर का पानी ना भी मिले तो क्रोध नहीं आएगा, बाहर नए कपड़े ना भी मिले तो क्रोध नहीं आएगा, बाहर ज्वेलरी ना भी मिले तो कोई मन में दुख नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा संतुष्ट है। और इस आत्मा को संतुष्ट करने वाला है ज्ञान। कौन है? ज्ञान है। और इस ज्ञान के आने के बाद ही जीवन में संतुष्टि आती है। जैसे एक नारी है, शादी होने के बाद यदि घर में संतान ना हो बहुत परेशान रहती है, और जब संतान का जन्म होता है तो उसे लगता बस अब मेरा तो बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा हो गया है। ऐसे ही, लेकिन वो लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर वो अपने काम में लग जाएगा, फिर वो अपने आप को अधूरापन महसूस करेगी। मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता, वो मेरे से बोलता नहीं है, वो मेरी तरफ देखता नहीं है, जब से बहू आई है तो वो तो मुड़ गया, वो तो ऐसा हो गया, फिर असंतुष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि ज्ञान होगा तो बेटा हो और बेटा ना हो, आत्मा में संतुष्टि हमेशा बनी रहेगी। यदि जीवन में संतुष्टि चाहिए, सुख चाहिए, वास्तविक आनंद चाहिए, तो उसका एक ही उपाय है, वो है सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। अब आप कहोगे माता जी आजकल तो बहुत लोग ज्ञानी हो रहे हैं। हाँ, आपकी बात मानती हूं मैं, बहुत लोग ज्ञानी हो रहे हैं, बहुत ज्ञान पैदा हो रहा है, ज्ञान की कमी नहीं, बरस रहा है ज्ञान। पहले इतना ज्ञान नहीं बरस रहा था जितना ज्ञान अब बरस रहा है। हर गली में स्कूल, हर शहर में 2-4 कॉलेज, हर बड़े शहर में 15-20 कॉलेज, हर स्टेट में 100 कॉलेज। बोलिए हैं कि नहीं है? है ना? भीड़ लगी पड़ी है, होड़ लगी पड़ी है। अभी नीट की परीक्षा हुई, कितने विद्यार्थी लेने थे? 2000-2500 लेने थे, और कितने बैठे? 25 लाख कितने बैठे थे? शायद 24 लाख बैठे थे। देखो ज्ञान कितना बढ़ रहा है, लोग कितने होशियार हो रहे हैं। और उसमें भी एक हमारे जैन समाज की निधि जैन है, अभी यहीं पास के गांव की है, वो जो है 100 में से 100 अंक लेके आई है, 99। पूरे भारत में उसने टॉप किया है। तो ज्ञान की कमजोरी तो नहीं है अब बच्चों में,
ये तो नहीं कह सकते हैं कि बच्चे बहुत अज्ञानी या ज्ञान नहीं है उनके पास में। ज्ञान तो है, मैंने अभी परसों भी बताया था, ज्ञान तो बहुत है। चलो जितने निकल गए निकल गए, जो नहीं निकल पाए उनकी हालत पूछो। उनमें से कई ने तो आत्महत्या कर ली होगी कि कितने बार हमने पेपर दे दिया, हम तो निकल ही नहीं पा रहे। कितने डिप्रेशन में आ गए होंगे, कितने टेंशन में आ गए होंगे। तो ज्ञान का फल है सुख, ज्ञान का फल है शांति, ज्ञान का फल है संतोष, ज्ञान का फल है आनंद, ज्ञान का फल टेंशन नहीं है, ज्ञान का फल आत्महत्या नहीं है, ज्ञान का फल परेशानी नहीं है। यदि ज्ञान है और शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो समझना अभी ज्ञान नहीं आया है, अभी कुछ और आ गया, उसके भ्रम में कुछ और आ गया है। अभी भ्रम हो गया है कि हमें ज्ञान आ गया है, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान आना चाहिए वो नहीं आया है। तो ज्ञान कभी भी दुख देने वाला होता है ही नहीं, ज्ञान तो हमेशा सुख देने वाला है। लेकिन ज्ञान कौन सा? दो तरह का ज्ञान, एक लौकिक ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान। लौकिक ज्ञान जो संसार में को आगे बढ़ाने वाला हो, संसार में कार्य करने वाला हो, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सीए बन रहे हैं, ये पेट भरनी विद्या है कि भाई पेट कैसे भरा जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, ये पेट भरनी विद्या है। लेकिन आत्मा कैसे तृप्त हो, ये सम्यक ज्ञान है। आजकल के बच्चों को यदि उस विद्या, पेट भरनी विद्या के साथ में यदि सम्यक ज्ञान नहीं दिया गया तो इनकी बुद्धि जितनी तेज है ये उतनी जल्दी बीमार होंगे, इनका दिमाग भी उतनी जल्दी खराब होगा, ये टेंशन में भी उतनी जल्दी आएंगे। पहले के बच्चों को तो लोग घर के मम्मी पापा कूट देते थे। कूटने का मतलब समझते हो? पीटना तो अलग बात है, पीटने का मतलब एक आध दो छड़ी मार दी, एक आध दो चांटे मार दिए तो पीट दिया। कूटने का मतलब समझते हो? है कुटाई, पूरी कुटाई। पहले के माँ बाप तो पूरी कुटाई भी कर देते थे तो भी बच्चा बुरा नहीं मानता था, रो धो के फिर चला आता था। और आजकल का बच्चा वो रूठ के वो कोने में बैठ जाता है, भोजन छोड़ देता है, वो तुम्हारे पास आने तैयार नहीं होता है, वो पता नहीं कितने नखरे दिखाता है। बुद्धि तेज हो रही है, क्या हो रहा है? बुद्धि तो तेज हो गई मगर सम्यक ज्ञान नहीं आया। और यही बच्चे जब सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो इनसे ज्यादा कोई सुखी नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में जो पाठशालाएं चल रही हैं, बच्चों को पाठशाला जरूर भेजें, बच्चों को अपने घर में भी पढ़ाएं, छुट्टियों का पूरा फायदा उठाएं, जितना उन्हें सिखा सकते हैं, सम्यक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं उतनी शिक्षा दें। 2 महीने के लिए महिलाएं अपना मोबाइल बंद करके पैक करके डाल दें और केवल 2 महीना जो अपने बच्चों की छुट्टी के लिए मिले हैं, उस छुट्टी को वो पूरा उसको संस्कारित करने में लगाएं। नहीं तो मोबाइल तो जिंदगी भर रहेगा, तुम नहीं रहोगे तब भी मोबाइल रहेगा। मोबाइल की कीमत कुछ नहीं है। अभी मैंने एक लेख लिखा है, मैं मोबाइल हूं। क्या? मैं मोबाइल हूं। अभी 10-15 दिन मैंने प्रवचन केवल मोबाइल पर ही किए थे और छोटा सा लेख भी लिख दिया, भी आपको मिलेगा, आप उसको जरूर पढ़ना और एक बार नहीं 2 बार पढ़ना उस लेख को, तो मोबाइल क्या है आपको पता चल जाएगा। और फिर मोबाइल से प्रेम करना है या अपने जीवन से प्रेम करना है ये भी पता चल जाएगा। तो बंधुओं, ज्ञान और बचपन में जो दे दिया जाता है वो सारी जिंदगी याद रहता है। बचपन में जिसने 6 ढाला पढ़ी है आज भी याद होगी, बड़े होकर जो पढ़ा है वो याद नहीं होगा, बचपन की चीज याद रहती है। इसलिए बच्चों के अंदर संस्कार जरूर देना चाहिए। और हमारे जो मुरैना के हमारे 52 विद्यार्थी हैं वो संस्कारों से संस्कारित किए जा रहे हैं, उनको पूरे संस्कार दिए जाएंगे। अभी आप देखेंगे कितने अच्छे भजन गाते हैं, पूजा कितनी अच्छी करते हैं, है ना, अभिषेक करते हैं, मंगलाष्टक पढ़ते हैं और इनको क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे कि संस्कृत का कोर्स और खुलवाएंगे इनके लिए। एक बार पंडित जी के लिए और बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
वैसे मुरैना विद्यालय संस्कृत विद्यालय के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों की वजह से वो थोड़ा रह गया। लेकिन अब वापस वो जो दीपक की ज्योति मध्यम पड़ गई थी, उस ज्योति में प्रकाश भरा जाएगा, उस बढ़ाया जाएगा। बंधुओं, दीक्षा लेने के बाद सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? दीक्षा क्यों ली जाती है? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? अच्छा ये बताओ, सुख कोठी बंगला गाड़ी में है क्या? सोने की चैन में कितनी चैन है? सोने की चैन में कितनी चैन मिलती है? और चैन पहनने के बाद में बेचैन रहते हो कि नहीं रहते हो? बेचैन रहते हो ना। तो सोने की चैन ने चैन दी क्या? जब तक चैन गले में नहीं होती तो चैन नहीं। हमारे पास चैन नहीं है। 10 बार कहा एक चैन तो खरीद दो हमारे लिए, सुनते ही नहीं है। बस अपना अपना दिखाते, व्यापार करना, पैसा वहाँ लगाना, चैन नहीं। अच्छा भैया चलो, अब एक जन्मदिन आया, चलो एक गिफ्ट तो दे दो, चैन तो दे दो। अब चलो चैन आ गई, अब पहन ली चैन। अब चैन तो आई होगी नहीं। अब चैन बाहर निकाल के बाहर आते हैं, कोई देख तो ले, पूछ तो ले चैन कब खरीदी, अभी भी चैन नहीं। अच्छा चलो चैन किसी ने पूछ भी ली, बाहर निकाल के बाहर रखने लगे चैन, तो किसी ने पूछ भी ली, भाई चैन तो बहुत बढ़िया लग रही है आपकी, कब खरीदी आपने, कहाँ से खरीदी, अच्छी लग रही है। अच्छा चलो अब बाहर निकल गई चैन, अब तुम यात्रा के लिए आ रहे हो, और सूना रास्ता पड़ा, अब वो चैन अंदर चली गई। अरे बोलो ना, नहीं थी तो चैन नहीं है, तो बाहर अंदर बाहर अंदर, है ना। लेकिन जो चैन मिलेगी वास्तव में आत्मा को, वो मिलेगी ज्ञान से। भगवान के पास सब कुछ था। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर छोड़ने वाले नहीं थे। और उनको तो आपके जैसे कमाई भी नहीं करनी पड़ती थी, उन्हें कोई फैक्ट्री नहीं खोलना, उन्हें कोई दुकान नहीं चलाना। उनके पास तो सौदार इंद्र कुबेर इंद्र तैयार खड़ा है, उनका सोना चांदी वस्त्र आभूषण लेकर के उन्हें कुछ नहीं करना, फिर भी छोड़ दिया। और यहाँ तो कमा कमा के रखते हैं तो ज्यादा प्रेम हो जाता है। यदि कमाई ना करें तो शायद कम प्रेम हो, फ्री में मिल जाए तो प्रेम कम हो। बंधुओं, यदि घर में घड़ी ना हो तो चल जाएगा, घर में गाड़ी ना हो तो चल जाएगा, यदि घर में कूलर ना हो तो भी सुखी रह सकते हैं। लेकिन यदि ज्ञान ना हो तो इंसान 3 काल में भी सुखी रहने वाला नहीं है। तो इसी ज्ञान को कैसे पूरे विश्व में, समस्त जीवों में कैसे फैलाया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के ये शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। कोटा पास में है, बूंदी पास में है। यदि आप लोग सुनना चाहें तो सुनने के लिए आ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो केवल विद्वानों के लिए करवाई जाएगी, है ना। तो बंधुओं, देने में दान का, शादी में पान का, और जीवन में सम्यक ज्ञान का, तीर्थंकरों में वीर का, सुनने में नीर का, पीने में नीर का, और लगने वाले शिविर का। जोर से बोलिए ना। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके शिविर में आने का। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और हमारे समाज के पंडित जी का। इंद्राणी में शची का, इंद्राणी में शची का। जीवन में शुचि का, शुचि यानी सफाई, स्वच्छता,
जीवन में शुचि का और ज्ञान की रुचि का। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में कुरावली का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने में टीकमगढ़ का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। फलों में बेरी का, नहीं होने में अच्छे काम में देरी का और आने वालों में चंदेरी का। पानी में गागर का, शैली में नागर का और आने वालों में सागर का। और कहाँ से आए? बड़ौत, हाँ बड़ौत वाले पंडित जी, हाँ। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का। आप शहर बोलिए। भोपाल। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, घर में लाल का, सिर पर बाल का, शहरों में ताल का, जन्म समय नाल का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। कानपुर, धौलपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में धौलपुर का। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का। परम पूज्य गणनी आरिका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। महानुभाव अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद का 1993 से प्रतिवर्ष शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगता है और वयोवृद्ध विद्वानों से लेकर जो नवीन विद्वान हैं वे सब उसमें सहभागिता लेते हैं और इन शिविरों के माध्यम से एक अलख जगी और पूरे देश में ज्ञान के प्रति विद्वानों में विशेष रुचि जगी। हम पिछले 3-4 साल से आचार्य ज्ञान सागर महाराज के जब वियोग हो गया उसके बाद से इस शास्त्री परिषद के शिविरों को किसी ने संबल दिया, किसी ने इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की, तो वह प्रेरणा प्रदान करने वाली हमारी गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी हैं। गणनी आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी एक प्रेरणादायिनी हैं और आप जानते हैं ये कवित्री हैं और इनके पास कारित्री और भावित्री प्रतिभा है और हम ये जानते हैं इन्होंने काव्यों के माध्यम से जहां सैकड़ों पूजाएं लिखी हैं, विधान लिखे हैं और इन्होंने स्तोत्रों का अनुवाद किया है जो साहित्य की जगत में मान्य हुआ है और साहित्य जगत इसे स्वीकार कर रहा है। और माता जी की जो प्रेरणा विशेष रूप से जगी, मैं इससे अनुप्राणित हुआ हूं कि उन्होंने मुरैना विद्यालय जो दीपक बुझ रहा था और बुझते हुए दीपक में अगर तेल डालने का काम किया तो वह व्यक्तित्व है और गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी। इन्होंने उस दीपक को पुनः प्रज्वलित करके आगे बढ़ाया और ये बालक उसी का प्रतिफल हैं। हम पूज्य माता जी, अभी हमने एक बात कही थी कि हमारे जैन आगम को पढ़ना है तो प्राकृत संस्कृत का पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। लेकिन एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि पूज्य माता जी जहां ज्ञान पक्ष की पक्षधर हैं और ज्ञान की उपासिका हैं, वहां भक्ति के क्षेत्र में माता जी बड़ी ही हुई हैं
और सराबोर हैं। भक्ति के सागर में स्वयं को सराबोर किए हुए हैं और दुनिया को भक्ति के सागर में अवगाहन कराती हैं और भक्ति के सागर में अवगाहन कराती हैं। इसी कारण उन्होंने जिन मंदिरों के निर्माण की प्रेरणा दी और एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहाजपुर में बना जो आज भारत की शान है और संपूर्ण एक कारी से अगर किसी को इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिलती है तो मैं पहले कहा करता था अपने व्याख्यानों में कि अगर साहित्य शास्त्र में किसी को विशेष प्रसिद्धि मिली है तो आचार्य मम्मट को मिली है। अकेला काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखकर उन्होंने पूरे विश्व में विशेष ख्याति अर्जित की। हमारी आरिका गणनी स्वस्ति भूषण माता जी ने जहाजपुर के जिन मंदिर को बनवाकर संपूर्ण विश्व में वही प्रसिद्धि प्राप्त की और जिन मंदिर तो अद्भुत है ही। दुनिया जानती है कि अगर जहाज मंदिर देखना है तो जहाजपुर जाइए और जहाजपुर में पहुंचोगे तो गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी का कृतित्व सामने आएगा और आप माता जी के प्रति कृतज्ञ बनेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। परम पूज्य गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की अशकाई मुंशीनाथ भगवान की केशव पाटन का सौभाग्य है कि जिन्होंने अपने जीवन को परिमार्जित करके संयम में ढालते हुए तपस्या के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया है, उनका सानिध्य मिल रहा है। और अखिल भारतवासी दिग्गज शास्त्री परिषद जिसे सही मुनराजों का आशीर्वाद मिला है, आचार्य का आशीर्वाद मिला है, पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के माध्यम से बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। और वर्तमान में गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी ने हम सभी को वात्सल देकर पूज्य आचार्य श्री की कमी को पूरा किया है। विगत 3 वर्षों से लगातार माता जी के सानिध्य में हम लोग यह आयोजन कर रहे हैं। देश की प्राचीनतम शास्त्रीय परिषद जिसमें लगभग 500 विद्वान हैं, प्रति वर्ष शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं जिससे विद्वानों के आपस में विषयों का परामर्श होता है, श्रावकों के लिए विषय मिलते हैं। इस बार यहाँ श्रावकाचार, चैत्य चूलाधिकार, मूर्ति विज्ञान, मुहूर्त विज्ञान आदि विषयों का शिक्षण प्रशिक्षण होगा। मैं अनुरोध करूंगा जो महानुभाव दूरदर्शन के माध्यम से, पास चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए हैं, गणनी आरिका माता जी के प्रवचन से अपने जीवन को परिमार्जित कर रहे हैं, वह भी इसका लाभ लें और केशवराव पाटन के सभी समाज के लोग भी इसमें उपस्थित हों। और हम चाहेंगे कि केशवराव पाटन वालों ने जो ये बीड़ा उठाया है मुंशीनाथ भगवान के जिनालय के जीर्णोद्धार का, ये बहुत बड़ा उपक्रम है और हम सभी विद्वान पूज्य माता जी के इस गौरवमय कार्य के लिए संकल्पित हैं कि इसमें अब कोई ऐसी त्रुटि ना हो और केशवराव पाटन की सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे। ऐसी भावना के साथ हम सभी पूज्य माता जी के चरणों में वंदना निवेदित करते हुए शास्त्री परिषद की ओर से जो आने वाले विद्वान हैं, अभी 9 विद्वान आए हैं, 55 छात्र आए हैं और कल तक बहुत से विद्वान आ जाएंगे। और 9 तारीख को 9 जून को अखिल भारतवासी दिग्गज शास्त्री परिषद का खुला अधिवेशन होगा। उस अधिवेशन में जो विद्वान विशेष कार्य करते हैं, वरिष्ठ विद्वान, उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। ऐसे विद्वान जो कार्य कर रहे हैं उन्हें उपाधियां भी दी जाती हैं। ये समस्त आयोजना पूज्य माता जी के सानिध्य में होगी। तो हम सभी बहुत बहुत सौभाग्य के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी पदमपुरा से आ रहे हैं और यहाँ कल शाम को आए हम लोग और इतना हम लोग तो 2 घंटे मतलब मंदिर में दर्शन करने के बाद नीचे बैठे रहे, इतना शांति की अनुभूति हुई कि बता नहीं सकते। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रुपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रुपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।